सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में बताएंगे। और ये है कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर टीचर्स डे मनाया जाता है। एक जिले में नहीं, एक राज्य में नहीं, बल्कि पूरे भारत में मनाया जाता है। अब ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भाई कौन सी बड़ी हस्ती थे, देखते हैं इनके बारे में। तो देखो, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था 5 सितंबर 1888 ईस्वी को। कब हुआ था? 5 सितंबर 1888 ईस्वी को तमिलनाडु में हुआ था। तमिलनाडु के तिरुतानी गांव में हुआ था, है ना। अब जैसे हम लोग का गांव में, वैसे उनका भी गांव में हुआ था। इनकी मृत्यु हुई थी 17 अप्रैल 1975 ईस्वी को चेन्नई में हुआ था। अब देखिए, इनके पिता का नाम सर्वपल्ली वीरास्वामी था और माता का नाम श्रीमती सीताम्मा। माता का नाम क्या था? श्रीमती सीताम्मा था। अब देखो, ये पता है किस ब्राह्मण परिवार से थे? ब्राह्मण परिवार, एक गरीब ब्राह्मण परिवार से थे। इनके पिता जो है सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, बहुत विद्वान थे, बहुत विद्वान ब्राह्मण थे। ठीक, इनकी मम्मी का नाम पता है क्या था? सीताम्मा। और इनका जो शादी हुआ था ना 17 वर्ष की उम्र में हुआ था। 17 वर्ष की उम्र में इनकी शादी हुई थी। पता किससे हुआ था? शिवकम्मा से। किससे हुआ था? या शिवकामू से हुआ था। शिवकामू अम्मा किससे हुआ था? शिवकामू अम्मा से इनकी शादी हुई थी 17 साल की उम्र। ठीक, ये सबसे पहले क्रिश्चियन मिशनरी संस्था स्कूल में गए, जैसे आप लोग प्राइमरी में जाते हो या कोई, है ना। ये सबसे पहले क्रिश्चियन मिशनरी संस्था में गए थे। उसके बाद बेलूर में गए। उसके बाद फिर ये मनोविज्ञान इतिहास से जो है कला संकाय से परीक्षा पास किए। दर्शन शास्त्र से ग्रेजुएशन पूरा किए। अब देखो, ये 1888 में पैदा हुए थे। 1909 ईस्वी में ये अपनी पढ़ाई पूरा कर ली। कितना साल का अंदर आया? देखो, 1888 में इनका जन्म हुआ था और 1909 में अपनी पढ़ाई ये पूरा कर लिए। कितने साल का अंतर हुआ? लगभग 20-21 साल के बाद ये अपनी पढ़ाई पूरा कर लिए थे, है ना। और जब ये पढ़ाई पूरा कर लिए तब ये बन गए टीचर। फिर टीचर के बाद बड़े वाले टीचर यानी प्राध्यापक बने। फिर उसके बाद में बीसी बन गए। बीसी मतलब समझते हो? कुलपति, है ना। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में सबसे बड़ा जो होता है वहां पर ये बीसी बन गए, वाइस चांसलर बन गए। इसके बाद इनको इंग्लैंड बुलाया गया कि तुम आकर हमारे बच्चों को पढ़ाओ। इंग्लैंड, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ठीक, फिर इंग्लैंड में इनको वहां पर प्रोफेसर बना दिया गया, है ना। फिर इंग्लैंड के बाद जब ये आए तो इनको राजदूत बनाया गया। और जब राजदूत बनाया गया तो भाई 1952 ईस्वी में इनको बना दिया गया भारत के उपराष्ट्रपति। 1962 में बना दिया गया भारत के राष्ट्रपति, सबसे बड़ा आदमी। और भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार जानते हो? सबसे बड़ा पुरस्कार है भारत रत्न। इनको 1954 में भारत रत्न भी मिला। अब बताओ, और ये इतने ज्यादा महान थे, इन्होंने किताबें भी लिखा था। इतने ज्यादा ये इतने अच्छे टीचर थे कि लास्ट में जब ये राष्ट्रपति थे तब ऐसे कुछ बच्चे स्टूडेंट्स इनके स्टूडेंट्स आए और इनसे पूछे कि सर हम आपका जन्म दिवस मनाना चाहते हैं। तो पता ये क्या बोले? ये बोले कि अगर आपको मेरा जन्म दिवस मनाना है तो मेरे जन्म दिवस को पूरे देश में एक शिक्षक दिवस के रूप में मनाओ। मेरे जन्म दिवस को क्या करो? जैसे 5 सितंबर 1888 था, तो ये सर्वपल्ली बोले राधाकृष्णन जी कि मेरे जन्म दिवस को मनाना चाहते हो तो जाओ पूरे देश में मनाओ शिक्षक दिवस के रूप में। और शिक्षक दिवस के रूप में मनाकर जितने भी टीचर हैं उनका रेस्पेक्ट दो और बताओ कि टीचर क्यों जरूरी है ना। जैसे देखो, माता पिता की बात कौन जरूरी होता है भाई? टीचर ही तो जरूरी होता है ना। बस आपका यही चीज है, समझे? बताओ, इतनी लंबी इतना मेहनत किए थे, 20-21 साल का मेहनत किए, उसके बाद पढ़ाने लगे और इतना अच्छा पढ़ाने लगे कि इनके जन्म दिवस को पूरे देश में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। कितनी बड़ी बात है ना। चलो, इसी पर मुझे एक गाना याद आ रहा है, 2 लाइन की है, मैं सुना दे रहा हूँ, ठीक है। न जग में कोई स्वयं से बना है,
न जग में कोई स्वयं से बना है, हमें सबसे पहले गुरु वंदना है। न जग में कोई स्वयं से बना है, हमें सबसे पहले गुरु वंदना है। गुरु है वरदान, बनाते हैं हमको महान। गुरु है वरदान, बनाते हैं हमको महान। कर ले यारा, कर ले यारा इनका सम्मान। न करना भाई, मत करना भाई कभी इनका अपमान। गुरु है वरदान, बनाते हैं हमको महान। हमारी कलम से, हमारी कलम से यही अर्चना है, हमें सबसे पहले गुरु वंदना है। हमें सबसे पहले गुरु वंदना है। न जग में कोई स्वयं से बना है, न जग में कोई स्वयं से बना है, हमें सबसे पहले गुरु वंदना है।